हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जंबू और डॉक्टर भावा का भूत। इसके पहले की जितनी भी जंबू सीरीज की कॉमिक्स है आपको जंबू की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेशनल म्यूजियम में लगी प्रदर्शनी। ये विश्व का सबसे बड़ा और कीमती हीरा है बंटी। ये तो चमकदार भी बहुत है जंबू। खबर मिली है कि इस हीरे पर बड़े बड़े सूरमाओं की नज़र है। सक्सेना साहब ने मुझे इसकी सुरक्षा का काम सौंपा है। जंबू, ये कौन है? कितनी लंबी लंबी तलवारें हैं इसके हाथ में। अफ्रीका में पौंजा नाम का एक कबीला हुआ करता था। ये उस कबीले का राजा टेंटपुंजिया है। यह हजारों साल पहले की लौह कला का अद्भुत नमूना है बंटी। अरे! अचानक चौंक पड़ा बंटी। जंबू! क्या हुआ बंटी? अचानक टेंटपुंजिया की आंखों के भाव बदल गए। इसका मतलब तूने भी वही देखा जो मैंने देखा। इस चेंज का क्या मतलब हुआ जंबू? ये तो लोहे का पुत है। और चौंक कर उछल पड़ा जंबू। बच बंटी! उफ! आ जंबू! साय! ये क्या? बुत जीवित होकर वार कर रहा है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये तो बिजली की तरह वार कर रहा है। कौन हो तुम? साय! हा हा हा! मुझे नहीं पहचाना? डॉक्टर भाभा को इतनी जल्दी भूल गया जंबू? डॉक्टर भाभा? क्या बकवास कर रहे हो? पापा? ये बकवास नहीं है जंबू, मैं डॉक्टर भावा हूँ। डॉक्टर भावा का भूत। जंबू, सुषमा को तुम्हारी सुरक्षा में छोड़ गया था, लेकिन तुम सुषमा की जान की हिफाजत नहीं कर सके। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मैं ही तुम्हें इस संसार में लाया था और मैं ही तुम्हारा अंत करूंगा। फायर! भागो! डॉक्टर भावा की आत्मा टेटपुंजिया के बुत में प्रवेश कर गई है। सुषमा की मौत के विषय में जानने के लिए पढ़े जंबू ज्वालामुखी और जंबू नंबर 2। टनाटन! हा हा हा! आत्मा को मारना चाहते हो मूर्खों? मरते तो तुम जैसे लोग हैं, ऐसे। जंबू, टेंटपुजिया में क्या सच में पापा की आत्मा आ गई है? बातें घोटने का समय नहीं है बंटी। मुझे इसे तबाही मचाने से रोकना होगा। जंबू ने टेटपुंजिया की तलवार पकड़ ली। टड़ाक! मैं तुम्हें और तबाही नहीं बचाने दूंगा। तलवार टेटपुंजिया के हाथ से निकलकर जंबू के हाथ में आ गई। टनाक! खनाक! ले टेटपुंजिया, तुझे तलवारबाजी का एक मौका और देता हूँ। अगर आप वाकई मेरे पापा हैं तो बंद कर दीजिए ये खूनी जंग। जंबू ने मम्मी को बचाने का हर प्रयास किया था पापा। हा हा हा! बंटी, अब यह जंग जंबू की मौत के साथ समाप्त होगी। जंबू की तीसरी आंख। किर्र! तलवार नष्ट कर देने से तू बच नहीं पाएगा जंबू। उफ! जंबू भी पलट कर आया। धड़ाक! कला के इस बेजोड़ नमूने टेटपुंजिया को मुझे नष्ट करना पड़ेगा। किरणों ने टेटपुंजिया को लोहे के छर्रों में बदल दिया। कड़ाक! टेटपुंजिया की मौत के साथ ही जंबू और बंटी ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जंबू, टेटपुंजिया को नष्ट करके तुम कुछ देर के लिए मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन मैं जल्दी ही एक और भयानक व वज्र का जिस्म लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तुम नहीं बचोगे जंबू, और अपनी इस हार का भी मैं भयानक बदला लूंगा। शीघ्र ही फिर मुलाकात होगी जंबू। जंबू, हीरा गायब है। अरे, कहाँ गया? दुनिया के सबसे नायाब हीरे की चोरी हो गई। जंबू, कहीं पापा का भूत ही तो हीरा नहीं ले गया? शायद। इस रहस्य का पता लगाना होगा बंटी। हेलो सक्सेना साहब, मैं जंबू बोल रहा हूँ। ओ जंबू, शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी करवा दें। म्यूजियम से हीरे की चोरी हो गई है। क्या? किसने चुरा लिया हीरा? डॉक्टर भावा के भूत ने। क्या? यह नाम सुनकर सक्सेना साहब की खोपड़ी में अवश्य बम फूटा था। शहर के शताब्दी स्टेडियम में गारा सिंह और वर्ल्ड चैंपियन टकारो के बीच फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन है। टकारो टकारो! गारा सिंह, गारा सिंह! इस बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मैं इससे छीन लूंगा। कुश्ती शुरू होने का घंटा बजा। टन! दोनों पहलवान जोरदार ढंग से टकरा गए। धम! उफ! सराट! जब तक मैं जिंदा हूं मेरा खिताब कोई नहीं छीन सकता। कल के अखबारों में वर्ल्ड चैंपियन के स्थान पर मेरा नाम होगा। अगला वर्ल्ड चैंपियन गारा सिंह, अगला वर्ल्ड चैंपियन टकोरा। हा हा हा! हाय! टूट गई टकोरा की हड्डियां। वर्ल्ड चैंपियन गारा सिंह, गारा सिंह, गारा सिंह! हा हा! वर्ल्ड चैंपियन गारा सिंह! हा हा हा! अब गारा सिंह वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहेगा। आह! 2.5 मन की लाश को उठाओ, पता नहीं कहां कहां से टूट फूट गया है। याई! बचाओ! आए बरा! क्लैक! टकोरा का फौलादी घूसा गारा की आंतों तक प्रवेश कर गया। ठाक! मुझे क्यों मारते हो? मैं तो रेफरी हूं, बचाओ! तड़ाक! आई! टकोरा पागल हो गया। टकोरा पागल हो गया है। भागो भागो! दोनों रिंग की ओर भागे। इसने तो लाशों के ढेर लगा दिया जंबू।
हा, बचाओ! रुक जा शैतान! जंबू! तड़ाक! इसे छोड़ना नहीं जंबू, पागल कुत्ते को छोड़ा नहीं जाता। बेटे टकोरा, तेरा जनाजा टोकर नहीं निकालूंगा। जंबू! जंबू ने पहले बार में उसका थोबड़ा आबाद किया। ढिशुम! हा, जंबू, तेरा मेरा आमना सामना फिर बड़ी जल्दी हो गया। पहचाना मुझे? मैं हूँ डॉक्टर भावा का भूत, जिसने टकोरा के जिस्म कब्जा कर लिया है। डॉक्टर भावा का भूत यहाँ भी? मैं तुम्हें केवल 3 मौके दूंगा जंबू। एक मौका तुम चूक चुके हो, दूसरा मौका आज तुम्हारे सामने है। टकोरा ने जंबू की गर्दन दबोच ली। अगर मैंने डॉक्टर भावा के भूत को चोट पहुंचाई तो ये चोट टकोरा को लगेगी। सलाट! हा। जंबू, ये भूत शहर में खौफनाक हंगामा मचा सकता है। इसे खत्म कर दो जंबू, फिर चाहे पापा का ही भूत क्यों ना हो। तो फिक्र मत कर बंटी, ये अवश्य समाप्त होगा। जंबू ने एक कुर्सी उखाड़ कर टकोरा पर दे मारी। हा, टिशुम! तड़ाक! हा, धम! हा। इस पर वैज्ञानिक शक्तियों का प्रहार किया तो टेट पुंजिया की तरह टकोरा का जिस्म चीथड़ों में बदल जाएगा। डॉक्टर भावा के भूत का तब भी कुछ ना बिगड़ेगा। जंबू, बचा मेरा वाल! जंबू, मैं जा रहा हूँ, अब अंतिम मुलाकात के लिए तैयार रहना। जंबू! तो डॉक्टर भावा का भूत टकोरा के जिस्म से निकल गया। सक्सेना साहब, आप कुछ देरी से आए, वरना आज आपको भी दिखाता डॉक्टर भावा का भूत। तो क्या टकोरा के अंदर डॉक्टर भावा का भूत आ गया था? जी हाँ सक्सेना साहब, ये सारी तबाही उसी ने मचाई है। तभी स्टेडियम के कैरियर ने वहां पहुंचकर जैसे बम फोड़ दिया। सर, आज की कुश्ती की टिकटों की बिक्री का लाखों रुपया सेफ सहित गायब हो गया। क्या? कुश्ती की टिकटों की बिक्री का लाखों रुपया कहाँ गायब हो गया? जंबू, शहर में ये दूसरी बड़ी वारदात हुई है। और डॉक्टर भावा के भूत का क्या रहस्य जंबू? मैं इसकी तह तक पहुँच कर रहूँगा सक्सेना साहब। जंबू, हीरे की चोरी और स्टेडियम में रुपयों की सेफ की चोरी में एक समान बात यह है कि दोनों जगहों पर पापा के भूत ने जमकर हंगामा मचाया। इस तू ठीक कहता है प्यारे। इस बार मैं डॉक्टर भावा की भूत की टक्कर का ऐसा भूत तैयार करूंगा कि तुम भी उछल पड़ोगे। होटल ताजमहल की शानदार डिस्प्ले में विश्व के कुछ चुनिंदा जेवरों की प्रदर्शनी लगी है। इस हार का मूल्य 20 लाख रुपए है। बाप रे! ये कानों के बुंदे 2.5 लाख रुपए क्लर्क की बीवियों अगले जन्म में भी नसीब नहीं होंगे। यह अमेरिकन हेयर पिन सिर्फ 1 लाख का, इसे तो मैं ज़रूर खरीद लूँगी। और तभी डिस्प्ले हॉल के फर्श को एक साई ने छुआ। हा। अरे ये क्या? ये तो डॉक्टर भावा का भूत है। सारे शहर में इसी की चर्चा है। डॉक्टर भावा का भूत? भागो, भूत के हाथों मरे तो हम भी भूत बन जाएंगे। तर 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 तर। हा। गोलियां डॉक्टर भावा के भूत के आर पार हो गई। नहीं डॉक्टर भावा के भूत, आज यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। ओ जंबू, आज मुझे खत्म करने का तेरे पास तीसरा मौका है, वरना आज मैं तुझे खत्म करके जाऊंगा। आज मैंने भी तेरे लिए तेरे ही जोड़े का भूत तैयार किया डॉक्टर भावा के भूत प्यारे। बंटी उस भूत को देखकर चौंक पड़ा। अरे ये तो जंबू का भूत है। हा। दोनों भूत, डॉक्टर भावा, दोनों भूतों की टक्कर तगड़ी होगी। जंबू कहाँ चले? अब मैं चला असली भूत की खबर लेने। असली भूत? ये क्या? जंबू का भूत कहाँ से आ गया? इसका मतलब जंबू मेरी चाल समझ गया है। फड़ाक! कौन? जंबू। हाँ, 3 मौके तूने ही मुझे दिए थे ना डॉक्टर भावा के भूत को खत्म करने के लिए। ये तीसरा मौका मैं नहीं चूकूंगा बेटे, वैज्ञानिक की औलाद। तड़ाक! शैतान वैज्ञानिक, पता कौन है तू? डॉक्टर भावा के भूत का क्या चक्कर है? थड़! नहीं! ठहरो, रुक जाओ जंबू, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। जंबू, डॉक्टर भावा के भूत की आड़ लेकर मैंने पूरे शहर को कंगाल बनाने की योजना बनाई थी। नेशनल म्यूजियम में तुमसे जंग के दौरान डॉक्टर भावा के भूत ने ही वही हीरा चुरा लिया था। फिर स्टेडियम से भी लाखों रुपया गायब किया। आज मेरा प्लान डिस्प्ले हॉल के सारे जेवरों का हड़पने का था, लेकिन तुमने डॉक्टर भावा के भूत का रहस्य जान लिया। मुझे उसी वक्त शक हो गया था बेटे खच्चड़ खल्लू, जब डॉक्टर भावा के भूत के हंगामे के बाद वहाँ से कीमती हीरा और लाखों रुपया गायब हो गए। लेकिन तुमने मुझे 3 मौके क्यों दिए? जंबू, मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भावा के भूत का सामना कर सकते हो या नहीं। हीरा और स्टेडियम से लूटी दौलत कहाँ है? होटल के इसी कमरे में। और अब तुम डिस्प्ले हॉल में डॉक्टर भावा के भूत को खत्म कर दो। डिस्प्ले हॉल से एकाएक ही डॉक्टर भावा का भूत गायब हो गया। डॉक्टर भावा का भूत कहाँ गया? डर के भाग गया वो। तभी जंबू का भूत भी गायब हो गया। जंबू ने भीतर प्रवेश किया। जंबू, दोनों भूत यहाँ से एकाएक ही गायब हो गए। घबरा मत बंटी, दरअसल वे कोई भूत नहीं थे बल्कि 3D डायमेंशनल यानी 3D इमेजेस थी, जिसे एक शैतान वैज्ञानिक ने अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल कर डॉक्टर भावा के भूत का नाम दे दिया था।
एक विशेष प्रोजेक्टर की मदद से वह उस भूत को कंट्रोल करके उसे मनचाहा काम ले सकता था। इसी हकीकत को पहचान कर मैंने जम्बू का भूत पैदा कर दिया। तुम्हें याद है बंटी, अपने भूत का डर दिखाकर एक बार मैंने सुनहरे बिच्छू के दल का सफाया किया था। ओह, तो वह भी 3D भूत था जम्बू का। सुनहरे बिच्छू के विषय में जानने के लिए पढ़े जम्बू का भूत। किंतु अब डरने की बात नहीं है। उस शैतान वैज्ञानिक को अपनी शैतानियों का दंड भुगतने के लिए मैं सक्सेना साहब के पास छोड़ आया हूँ, और हीरा भी जल्दी म्यूजियम में पहुँच जाएगा। वाह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू और अंगारा का युद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।